जी, अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं, जी, बहुत ठीक-ठाक शुक्रिया। हैं? तो आज माशाल्लाह फिर चौथा हिस्सा। जी, जी। बातें तो चल रही हैं और चलती रहेंगी। मुझे हैरत ये होती है कि मैंने देखे हैं लाइफ में बहुत से लोग मल्टीटास्किंग भी होते हैं कि एक से ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन एक से ज़्यादा काम करने में वो फिर अपनी ज़ात में एक मिसाल बन जाएँ, लीड करना शुरू हो जाएँ, मुख्तलिफ फ़ील्ड में, ये बड़ी अजीब-सी बात है। अब अगर देखा जाए आपको तो सियासी वडेरे की आपकी पहचान है। जी, जी। हाँ, पाकिस्तान क्रॉनिकल आपकी पहचान है जो क्विज़ के अंदर है। सियासी वडेरे मैं समझता हूँ कि वो एक इस्तिलाह जी, आ जी, गई है वो बिल्कुल। इस्तिलाह कॉइन हुई उसमें। इस्तिलाह कॉइन हो गई, मतलब लोगों के इल्म में था कि वडेरे होते हैं, सियासी वडेरे होते हैं, लेकिन आपकी किताब वो थी जिसने वो इस्तिलाह दे दी, एस्टेब्लिश कर दिया वो। एस्टेब्लिश कर दिया। इसी तरीके से नामालूम अफ़राद के चेहरों से नकाब उतारी है, तो अब जब कभी नामालूम अफ़राद का ज़िक्र किया जाए, जी, तो जी। उसमें नामालूम अफ़राद में पता नहीं क्यों सबसे पहले आप ही ज़हन में आते हैं। हालाँकि वो अलवी साहब की किताब भी है। हाँ। नामालूम अफ़राद और फ़िल्म भी बन चुकी है 2 हिस्सों में, जी हाँ। इस मौज़ू पर, इसी उन्वान से। जी, लेकिन बात तो वही आती है फ़ौरन चाँद पे कि जी, जी। पहले शहर को आग लगाएँ, जी, जी। नामालूम अफ़राद ये। अच्छा, यही नहीं है, बल्कि आज इस हिस्से में जिसमें मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा, वो है उर्दू डिक्शनरी के बारे में। मेरा जी। ख़्याल है आप कहते हैं कि मेरी शायरी में ख़िदमत बहुत ज़्यादा है, मैं कहता हूँ आपकी सारी ख़िदमत को छोड़ दिया जाए ना, तो जो एक उर्दू डिक्शनरी बोर्ड के सिलसिले में जो आपकी ख़िदमत थी, जी, जी। और यकीनन ये काम तो बहुत अरसा पहले से हो रहा था, और मेरा ख़्याल है कि जब आपने वहाँ पे हुए हैं तो ये कंप्लीट हो चुका था प्रिंटेड के जी, सूरत में ये। 1900 सन 2010 में आखिरी रील छप चुकी थी ये इसकी। अगली छप चुकी थी और आप लेकिन गए करीबन 2010 के 2017। बाद से जी, बदकिस्मती से कोई वहाँ पर जी, कुल वक़्ती मुदीर आला नहीं आया। जी, लोगों को चार्ज दिया जाता रहा मिनिस्ट्री के कई लोगों को, और लोगों ने वो ज़ाहिर है उस दौरान भी काम किया। एक आए भी थे कुल वक़्ती, मुझे याद आ गया, लेकिन वो लिटरेचर के या लिंग्विस्टिक्स के आदमी नहीं थे। वो ब्यूरोक्रेट थे और उनको मुस्तकिल चीफ एडिटर बनाया गया था। लेकिन ज़ाहिर है वो बहुत जल्द यहाँ से किसी और मिनिस्ट्री में तबादला करवा लिया उन्होंने अपना, जी, तो उसके बाद से ये फिर खाली हो गई थी। तो 2016 में ये हुआ फैसला कि ये जो 3-4 इदारे हैं, जी। एक असल में डिवीज़न बना अदबी तारीख को कौमी विरसा डिवीज़न। अच्छा, कौमी वेबसाइट के नाम से। जी, जी। तो उसमें कई इदारे आते थे। उसमें नेशनल बुक फाउंडेशन था, उसमें उर्दू साइंस बोर्ड था, क़ायद-ए-आज़म अकेडमी थी, उर्दू लुग़त बोर्ड था, इक़बाल अकेडमी थी, पीएनसीए था उसके अंडर में, जी, और शायद वो भी था आपका लोक विरसा भी। जी, तो इस तरह के जितने भी हमारे सकाफ़ती इदारे थे, जी। मतलब मरकज़ वाले, हुँ, वो सब उसके अंडर में आते थे। हुँ, तो उसमें 3-4 इदारे खाली पड़े हुए थे, तो इरफ़ान सिद्दीकी साहब उसके मिनिस्टर थे। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पे फ़ाइज़ थे वो, उनको मिनिस्टर का स्टेटस दिया गया था। तो उन्होंने ये कहा कि हर शहर में जो जिस शहर का भी जो इदारा है, तो वहाँ पर हम कमेटियाँ बनाते हैं, और वो कमेटियाँ हमें बताएँ कि किन लोगों को और हुँ, कौन लोग हो सकते हैं इन इदारों के लिए। तो बस वो मतलब किस्सा मुख्तसर ये है कि वो उसमें कराची से जो कमेटी बनाई गई, उसने 5-6 नाम रिकमेंड किए, उनको उन्होंने एक दिन खाने पे बुलाया, हुँ, और हमें बिल्कुल नहीं पता था, ब्लैंक थे हम। हाँ, हमें उन लोगों का भी नहीं पता था कि जो कमेटी में थे, बाद में खैर पता चल गया था, जी, लेकिन उस वक़्त नहीं पता था कि क्या किस्सा क्या है पीछे। एक दिन मुझे एक फ़ोन आया मुझसे कि कल आपको मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, तो हुँ, उन्होंने आपको खाने पे मदऊ किया है। मैंने कहा यार मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता, मिनिस्टर वगैरह ये वो। तो मुझसे उन्होंने कहा यार हम कभी तो, अब हर चीज़ बताने की नहीं है तुमको, आ जाओ तो कोई कोई बात है, कोई सिलसिला है, कोई मसला है, अभी हम नहीं बता सकते। आप कल दोपहर को खाना ही तो खाना है आपने, आ जाइए। तो हम चले गए खैर जहाँ बताया गया था। वहाँ पे देखा हमने कि 12-14 लोग बैठे हुए हैं, और इंटरव्यू मोड पूरा बैठा हाँ, हुआ, सरप्राइज़ इंटरव्यू। इंटरव्यू मोड हम हो गए ना, अच्छा, अच्छा, अच्छा। 12-14 हम लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, अच्छा, शहर अच्छा। के स्कॉलर जिन-जिन के नाम गए थे, सिर्फ मेरा नाम नहीं गया था। या अल्लाह! हाँ, वहाँ पे 7-8 लोग तो क़ायद-ए-आज़म अकेडमी के और उम्मीदवार थे। लोग एक-दूसरे को देख रहे थे कौन कहाँ आया हुआ है। हाँ, और 7-8 लोग जो हैं कमाल डिक्शनरी है। बोर्ड के। सरकारी अच्छा, इदारे वो थे। हम उम्मीदवार नहीं थे, उन्होंने हमें एक तरह से शॉर्ट लिस्ट किया था कि ये हाँ। 5-6 लोग जो हैं ना, इनमें से हम किसी एक को मुंतखब करेंगे, और तो ऐसे ही। मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर जब वो हुँ, सीनियर लेवल का बंदा ढूँढते हैं, तो कभी भी हेड ऑफ़िस में नहीं बुलाते हैं। होटल में बुलाएँगे, एक आध को मैं जानता हूँ जिन्हें बंगले में बुलाया था ये, ताकि कोई आता-जाता ना देख ले। लेकिन हाँ। ये सरकारी इदारे हैं कि सबको बुला के एक जगह बिठा और ये दीजिए। उन्होंने खैर, हाँ, बंगले में तो नहीं बुलाया था, उन्होंने वो क़ायद-ए-आज़म अकेडमी, क़ायद-ए-आज़म बड़ी बात ये थी मज़ार कि में सारे वो। सारे पोटेंशियल कैंडिडेट एक ही जगह बैठे हुए थे हाँ, ना। हाँ। ये सरकार कर सकती है। तो कोई। हाँ, तो वो फिर उस दिन हमसे पूछा गया कि ये एक इदारा है कराची में, उर्दू डिक्शनरी बोर्ड, आप जानते होंगे, जी, तो इसकी बेहतरी के लिए कोई बताइए तजावीज़। कि तजावीज़ दें। बिल्कुल, हाँ,
कस्बा कुर्सी के आलम में हो, तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा बच्चों की लगत आनी चाहिए, किसी ने कहा, मैंने कहा कि इसको डिजिटाइज होना चाहिए लगत को। अब जमाना जो है ये हमारे इसमें समा गया है सारी चीजें, और दुनिया की बेशतर जो बटनिका है और क्या नाम है दर्जनों लुगतें जी हैं, बिल्कुल, हाँ। वो सब हमारी एक क्लिक पर है। तो उर्दू में भी सबसे बड़ी लुगत ये है, इसको भी एक क्लिक पर होना चाहिए, और हम कोई लफ्ज टाइप करें उसके माने आ जाएं, बजाय इसके कि अगर किसी के पास अव्वल तो 22 जिल्दें रखने की जगह नहीं है, 22 जिल्दें खरीदने के पैसे नहीं है। मेरे पास और सामने लाइब्रेरी में है मेरी, जी वो 8 फीट जगह घेरती है रैक की, जी जी और 50,000 रुपए की कॉस्ट आती है। बिल्कुल। कौन लेगा? कौन लेगा? अच्छा, ये तो आप खुशकिस्मत है कि आप कराची में हैं, जी जी जी। तो आपको यहाँ और वो भी से शुरू में चूंकि अब्बू का शौक था, तो हाँ। जैसे जैसे आती आ रही थी वो खरीदते आ रहे थे। अब अगर एक शख्स ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, एक अमेरिका में बैठा है, इंडिया में बैठा है, और वो हमारी लुगत से इस्तेफादा करना चाहता है, तो जी। कैसे करेगा? या तो वो पूरा यानी सेट वहाँ मंगवाएगा। हाँ अच्छा, इतना भारी भरकम सेट है। एक जी। दफा हमने अमेरिका एक सेट भेजा था जब मैं वहाँ लुगत बोर्ड में था, तो पिछले की लुगत तो 25,000 की थी, 65,000 रुपए उसके भेजने लाख में खर्च है। लगे जी थे। बिल्कुल। 1,10,000 रुपए नहीं, कितने हुए, 90,000 रुपए उसने उस बंदे ने खर्च किया अपने शौक की खातिर। तो इस तरह से यानी अब, अच्छा मैं यही कह रहा हूँ, देखें और वो जो कहते थे कि आप पैसों की परवाह ना करें, आप जी बस हमें भेज दें। देखिए इसकी मैं कहूंगा कि उर्दू लुगत के अंदर 2 फेज आए। पहला फेज कमाल का फेज था, 52 साल लगे थे ना उसके जी जरिए, जी, उसमें 22 जोश जिल्दें मलिया बने, आबादी, उसमें और क्या नसीम बड़े बड़े नाम अमरोवी, थे। शानुल हक़ जैसे जी, लोग और मैं उसमें। ख्याल 2.25 लाख अल्फाज उन्होंने इकट्ठे किए थे, जी जी, और जिसकी नजीरें थे, सब कुछ था। 2,52,000 अल्फाज। 2,52,000 अल्फाज जी ठीक जी है। तो इतने अल्फाज पे 52 साल की मेहनत से पूरा इदारा हाँ काम करता, तब जाके वो चीज तैयार हुई थी। जी जी। ठीक है, लेकिन आपका काम भी कुछ कम नहीं था। हमने ये किया कि आते ही उसको, फिर जब उन्होंने अपॉइंटमेंट हो गया वगैरह वगैरह, हमने ज्वाइन किया। फिर ये कि हमने उसको डिजिटाइज वाले आइडिया को जी वो किया, परसू किया, और उसमें हमें जी। मिनिस्ट्री ने बहुत सपोर्ट किया। हम्म। फेडरल मिनिस्ट्री जो थी हमारी, ये इरफान सिद्दीकी साहब जिसके हेड थे, जी, उन्होंने वो फॉरेन फंड्स हमें फराहम किए। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए करीब खर्चा आया था इसकी जी, इस डिजाइन पे में। नहीं, इस पे तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए खर्च आया, अच्छा, मैंने पहले 2 देखा था, मरलों का। 2 मरलों का। पहले मरले पे 1.5 करोड़ आया था। दैट वाज वर्थ इट। हाँ, मतलब 2.5 तो करोड़ वो कुछ भी नहीं है। 52 जिल्दें, सॉरी 22 जिल्दें जो थी, 52 साल में चूंकि मुकम्मल हुआ ना, इसलिए वो 52 के लफ्ज आ रहे थे। जब जो 22 जिल्दें थी, उनके जो जितने भी अल्फाज थे, 2,60,000, उनको हमने यानी टाइप किया, जी, कंपोज किया। और अच्छा, आपको पता है कि उसमें से लफ्ज मानी नहीं लिखे हुए हैं। तलफ़्फ़ुज़ सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ी चीज तलफ़्फ़ुज़ है, फिर उसकी असनाद हैं जी, 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 जी। कि किस ज़माने, अच्छा उसमें भी 3-4 अदवार हैं तारीख के, कि ये किस मेरे दौर पास जो में फिज़िकल डिक्शनरी है ये उस लफ्ज़ जो है जी, वो किस क्या दौर में, किस जुमले में, किन मानों में इस्तेमाल हुआ। फिर उसके बाद पहला दौर है मीर तक़ी मीर से पहले का दौर, अच्छा, दूसरा है मीर से लेके गालिब की वफ़ात तक का दौर, जी, और तीसरा दौर है गालिब की वफ़ात से लेके अब तक का दौर। जी, तो ये 3 अदवार में वही एक लफ्ज़ किन-किन मानों में इस्तेमाल हुआ है, किन-किन तहरीरों में मौजूद है, चाहे जी। वो शेर है की सूरत में, चाहे वो नसर पारे की सूरत में, वो असल में तो मुश्किल काम था असनाद को वकील टाइप साहब, मेरे करना। ख़्याल है असनाद के साथ जो बहुत बड़ा मुश्किल काम ये था, वो उनके वोकल्स को वहाँ पे कि आप डिजिट करें। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ जी, जी, कि वो हमारा मुताला तो अब है नहीं, ठीक है? अच्छा, फिर अब वो वो जो मैं वोकल, हाँ हाँ, जी। मैं बताऊँ कि जैसे मेरा अक्सर बरसा पड़ता था कि सीन, नून, दाल। अब अगर उसको जाते हैं उसके बाद, तो कोई उसको संद पढ़ेगा, कोई सनद पढ़ेगा, कोई सुनद पढ़ेगा। तो वो जो चीज़ है कि अच्छा, जो बाज़ अल्फाज ऐसे भी हैं, जी, जो आपने मिसाल दी ना, इसमें तो जो मुख्तलिफ तलफ़्फ़ुज़ है उसके तो कोई मानी नहीं है। जी, लेकिन बाज़ लफ्ज़ ऐसे हैं कि वो तलफ़्फ़ुज़ बदलता है, मानी बदल जाते हैं। जी। नहीं, मैं आपको मसलन अपना तय बताऊँ। मसलन ये है कि मीम, लाम, काफ, जी, अब इसको हम मिल्क भी पढ़ सकते हैं, जी, 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 इसे हम मुल्क भी पढ़ सकते हैं, जी। इसे हम मलक भी पढ़ सकते हैं, इसे हम मलिक भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको साथ ही तरह बताऊँ हाँ, कि और हमने चारों लफ्ज़ों के अलग-अलग माने अलग-अलग मौजूद हैं। मतलब है, अलग-अलग मतलब मौजूद है। मेरा जो तजुर्बा हुआ वो ये कि अकेडमी के मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मैंने बाकायदा वो सॉफ्टवेयर लिया था, पेमेंट के हाँ, ऊपर सॉफ्टवेयर खरीदा था। जो सॉफ्टवेयर इस चीज़ का था कि जो टेक्स्ट टू वॉइस, अच्छा, ताकि अच्छा। लोग सुन सकें इसको, हाँ, क्योंकि हाँ। आज के वो एक आजकल तो मार्केट बड़ा में सुनने का पॉपुलर है। हो रहा है ये मैंने पेमेंट की थी, अच्छा, ठीक है? जी, अब उसमें एक लफ्ज़ सिंध बात का कोई किस्सा था। जी, जी। आप यकीन करें 4 दफ़ा वो आया, मैंने सारी कोशिश करके देख ली। एक बार उसने सिंध बात पढ़ा सॉफ्टवेयर ने, उर्दू में पढ़ते रहते। एक दफ़ा संध बात पढ़ा, मेरे लिए बेकार हो गया वो। हाँ, लेकिन आपने जो डिज़ाइन में जो काम किया उसमें तो मेरा ख़्याल है आपने काफ़ी मेहनत की थी वो आवाज़ को चुनने के लिए कि जी, जी। जो सही तलफ़्फ़ुज़ पड़ेगी। कोई उसमें खातून थी शायद? हाँ जी, खातून थी, मैं बताता हूँ। उसके लिए हमने एक तो 2 आदमियों की एक कमेटी बनाई जी। कि जिनको हतमी फैसला करना था कि किसकी आवाज़ में रिकॉर्ड होगा। हुँ।
उनमें एक थे रज़ा अली आब्दी साहब जी। और शकील अब्दुल, इनके तारुफ की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं, और ज़बान पे जो उनको कमांड है। तो हमने एक चंद अल्फाज ऐसे मुंतखब किए जिनका तलफ़्फ़ुज़ में लोग जो है ना गड़बड़ कर जाते हैं। तो ये जानबूझ के मैंने 20 या शायद 20 से भी ज़्यादा लफ्ज़ थे, वो पहले मुंतखब किए कि ये अल्फाज पढ़वाए जाएँ, फिर तीनों आवाज़ों में उनको अलग-अलग रिकॉर्ड किया गया, वो तीनों एक दूसरे के सामने भी नहीं आए। हाँ। एक दफ़ा एक को बुलाया, उसकी आवाज़ में रिकॉर्ड कर लिया, फिर दूसरे को किया, फिर तीसरे को किया, एक स्टूडियो में किया था ये काम। और फिर हमने वो एबीसी देख के उनको तीनों वॉइस क्लिप्स जो है ना, जी। वो इन दोनों जजेस को भेज दी। अच्छा, जो अब ज़ाहिर है वो तो इंग्लैंड में बैठे थे रज़ा अली आब्दी साहब, और शकील भाई ने भी कहा कि हाँ मुझे कंप्यूटर पे भेज दो। हमने कहा आपको ए, बी, सी इनमें से एक का इंतखाब करना। दोनों ने इत्तेफाक से एक ही नाम पर अच्छा। इत्तेफाक किया। यहाँ पे भी देखिए ना, इत्तेफाक के दो हाँ। अलग-अलग माने आ गए। तो दोनों ने एक ही नाम पे कि ये जो मतलब सी है या ए है, जो भी था वो मुझे याद नहीं, इनकी आवाज़ में रिकॉर्ड करवाएँ। वो थी तहसीन फातिमा। जी। बाद में उनको हमने बहुत तंग भी किया, परेशान, और उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। रमज़ान के दिन थे मुझे याद है, वो बेचारी रात रात भर बैठ के, क्योंकि दिन में रोज़े में हलक सूख जाता है और रिकॉर्डिंग हो नहीं पाती, वक्त हमारे पास कम था, और तो उन्होंने रमज़ान में नाइट शिफ्टें लगा लगा के वो पूरी जिल्द हमारी मुकम्मल करवाई। बहुत कोऑपरेट किया उन्होंने हमारे साथ। और तहसीन फातिमा साहिबा बहुत अच्छी ब्रॉडकास्टर हैं, और एक और उनका जो तारुफ है वो उबैदुल अलीम साहब की बीवा हैं, तो वो भी एक बाद में पता चला हमें, क्योंकि हमने तो आवाज़ें सेलेक्ट की थी और हमें जिन जिन लोगों ने बताया था कि इन लोगों को बुला लें, तो वो उनकी आवाज़ में पूरा प्रोजेक्ट रिकॉर्ड किया गया। तो इससे ये हुआ कि अब वहाँ पर आपको पता चल जाता है कि इस लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ यहाँ पर मिल्क है, यहाँ मुल्क है, यहाँ मलक है, यहाँ मलिक है। तो हुरूफ वही 3 है, या जैसे आप कह रहे हैं सनद है, या हाँ, ये मुतरजिम है, मुतरज्जिम है, हाँ, अलग-अलग है ना वो। तो हल्फ वहाँ पे क्या है, है? हल्फ है, हलफ हाँ, है, हाँ। क्योंकि अभी हलफ बर्दारी की तकरीब हो रही थी, उसमें बार-बार ये कहा जा रहा था रेडियो मुख्तलिफ टीवी जी, जी। चैनल्स पे कि हल्फ उठा लिया। हाँ, वो समझते हैं अगर झटके से पढ़ेंगे तो ज़्यादा ज़ोर पड़ जाएगा। दुरुस्त होगा वो। ये बड़ा मुश्किल काम है तो वैसे। ये बड़ा मुश्किल काम है, और उससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने हमारी मोबाइल ऐप को फ़ॉलो किया, जी, जी। और जो लोग ज़रा से इस पे दिलचस्पी रखते हैं कि सही तलफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, तो अब हुआ ये कि पहले मरहले में ये हुआ कि वो लफ्ज़ हमने टाइप किए हुँ। और उनको हमने बगैर आवाज़ के ऑनलाइन कर दिया, और दूसरे मरहले में हमने वहाँ पे एक स्पीकर का इज़ाफ़ा किया, और जी, उस जी, जी, स्पीकर जी। को आप जब दबाते हैं तो उस लफ्ज़ का सही अदायगी आती है। तलफ़्फ़ुज़ सुनाई देता है, अदाई आती है उसकी। ये बहुत बड़ा काम था। ये बस अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरे उसमें लिखा था, तो मैं कहता यूँ हूँ कि ये। आपकी सारी अचीवमेंट अपनी जगह पे और ये अचीवमेट बहुत बढ़िया पे है। मैं आपको बताऊँ कि लेकिन अगर एक बात मैं बताऊँ आपको, वो सारी अचीवमेंट जो थी वो मेरे शौक थे, ये हाँ, मेरी नौकरी थी। ये मेरे फ़राइज़ में शामिल, नौकरी से मुराद इस ये है कि ये मेरे फ़राइज़ में शामिल था कि जो मैंने वादा किया मैं उनसे। मैं मैं आपसे थोड़ा-सा इख्तिलाफ करूँगा। मैं कहूँगा कि वो आदमी बड़े खुशनसीब होते हैं, जिनका शौक उनकी नौकरी बन जाए। हाँ, बिल्कुल है, ऐसा ही है। वो जब ये तो होता देखिए ही है। अंदर से होता है ना शौक, हाँ, उसका तो कोई बदल नहीं ना। तो बस ये मैं इत्तेफ़ाक। सिर्फ़ एक चीज़ कहूँगा कि उर्दू की अगर मैं तारीख़ को देखता हूँ, तो इसमें सबसे बड़ा एहसान जो हुआ है वो जमील साहब ने, मिर्ज़ा साहब ने किया नूरी नसाली को जी, याद जी, करके। बिल्कुल, बिल्कुल, और जिस लाशुबा। तरीके से एक-एक हरफ़ की उन्होंने ज़ंजीरें बनाई हैं, और हाँ, वो जो मतलब किताबत करते गए, करते गए, करते गए, आज तो बच्चों को पता भी नहीं है पता कि। भी नहीं है कि वो किस और तरह से ये वो कंप्यूटर पे है ना। उर्दू में इनकलाब आ गया पूरा। बिल्कुल। वो ज़माने में कातिब मिलना बड़ी मुश्किल होता था, और उसके कैसा जी, कातिब जी, मिलेगा, वो क्या मिलेगा? जी, तो मैं समझता हूँ कि इत्तेफ़ाक से ये दोनों लोग थे जो एक ही साथ आए 80 की दहाई में। मतलूब एक तो नज़र सैयद। नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी में एक वो तो दोनों कैलीग्राफिस्ट थे। अच्छा, जमील मिर्ज़ा साहब भी थे कैलीग्राफिस्ट, और स्टीव जॉब्स एप्पल का, अच्छा, अच्छा। वो भी कैलीग्राफिस्ट था। उसने जो कंप्यूटर का इनकलाब लेकर आ गया, वो हाँ, ये कि उसने जो हमारे लेटर्स थे ना, ये पहले डॉट, 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 डॉट आते थे, पढ़ने में नहीं आते थे ये। जी, जी, तो जी। वो अपनी कैलीग्राफी से ले आया, तो वो बड़ा एहसान था हमारे ऊपर, जमील अच्छा, ये नूरी भी आपको नस्ताली का। पता है कि जो जमील मिर्ज़ा साहब ने किया है, ये इसका आगाज़ कुरान पाक से हुआ। अच्छा, वो वाक़या ये है, बल्कि वो कुरान पाक छपा भी है कि उनके वालिद जो थे वो नूर अहमद साहब थे। उसी के नाम पे नूरी रखा जी, गया उसको। उसी के नाम पे वो नूरी नस्तालिक नाम रखा गया था। नूर अहमद साहब को वो बड़े अच्छे खत्तात थे, दिल्ली से उनका ताल्लुक था। तो वो अपने खत्ताती में कुरान पाक लिख रहे थे। जी, तो कुछ पारे उन्होंने लिख लिए थे कि उनका इंतकाल हो गया, शायद 12 या 18 पारे कुछ ऐसी तादाद है। तो वो ज़ाहिर है रुक गया। अब अच्छा, इनको ये था कि वो बाकी जो पारे रह गए हैं वो भी
खत्ताती करवाई गई। हाँ उन्होंने हाँ कई खत्तातों को ट्राई किया, वो लेकिन वो मिलाना बात पड़े। नहीं आई नूर साहब वाली। अच्छा 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 तो अच्छा। इनको अचानक एक दिन ये आइडिया क्लिक हुआ कि क्यों ना ऐसा करें कि इन्हीं इन्हीं को लफ्जों की जंजीर इन्हीं बनाए लफ्जों हैं। को तोड़ें हाँ और इनको जोड़ जोड़ के अगली आयत बिल्कुल, बे जो है अलग से कुछ और होगा, शुरू में कुछ और होगा, हाँ, दरमियान में कुछ और होगा, आखिर दरमियान में तो कुछ और होगा। इन्हीं की मदद से बाकी हम 12 पारों पे काम करते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये एक बड़ी अजीब तो नहीं, मैंने नहीं हाँ, पढ़ा कभी है। ये खुद उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था, और वो 12 पारे इस तरह से मुकम्मल किए गए। हम्म और वो यानी कि गोया के वो 12 पारे लिखे हुए नहीं है नूर साहब के, लेकिन गोया उन्हीं की किताबत है। हम्म। और वो उन्होंने कंप्यूटर पे बैठ के उन्होंने उनको जोड़ा, और वो बिल्कुल वही खत दोबारा रिपीट हो गया। कहीं कहीं एक आध नुक्ते वगैरह की या हाँ तजदीद की आराब की जरूरत पड़ी, तो वो उन्होंने अपने किसी और खत्तात से करवा ली, क्योंकि आराब में तो इतना मसला नहीं होता। तो वो पूरे 30 पारे जब मुकम्मल हुए तो उनको उस जमाने में ये कंप्यूटर वगैरह थोड़ा सा जी जी, आना शुरू हुआ, तो मोनोटाइप वगैरह का मसला चल रहा था उनको ये। अचानक ख्याल आया कि ये उर्दू में हम नस्तालिक नहीं लिख पाते कंप्यूटर पे। हाँ तो उन्होंने कहा कि क्यों ना इस तरह से इसके तरसीमें बनाए जी जाएं, जी। और इनकी मदद से हम पूरी लुगत जो है, तो उन्होंने फिर पूरी उर्दू लुगत, ये नूर लुगात वगैरह या फरंगी आसफिया सामने रखी, और ये वर्कआउट किया कि असल में हुरूफ लफ्ज कितने हैं, टुकड़े हाँ कितने हैं। हाँ बिल्कुल, लफ्जों की जंजीर, हरफों की हाँ जंजीर से हाँ लफ्ज हाँ। बनते हैं ये। तो ये उसको उन्होंने तरसीमे का नाम दिया था। अच्छा। तो वो कितने हैं, तो वो कुछ आइडेंटिफाई हो गया कि मसलन 50,000 हैं या 1 लाख हैं, वो मुझे सही फिगर याद नहीं है। तो वो उतने उन्होंने कहा कि अच्छा, वो भी फिर ये है कि हम मुख्तलिफ कातिबों से लिखवा लेते हैं। लेकिन जब वो मुख्तलिफ कातिबों से लिखवाना शुरू किया, तो पता लगा कोई नून इस तरह बना रहा है, कोई चौड़ा बना रहा है, कोई ते को खींच रहा है, कोई ते को छोटा बना रहा है। उन्होंने कहा इस तरह से तो नहीं होगा। अब वो उनकी वो जो आप कह रहे हैं ना, कैलीग्राफर थे वो, तो ज़ाहिर वालिद भी उनके कैलीग्राफर थे, तो उन्होंने कहा मैं खुद ही लिखता हूँ। ये वो चीज थी सारे के सारे तरसीमें खुद अहमद मिर्जा जमील साहब ने लिखे। जो उर्दू में इनकलाब लेकर आ गए ना वो। जो हाँ, एक और फर्द उनकी वाहिद। और उनकी मदद से फिर वो पहला जो बना था लाखों रुपए में, वो बनाया था मोनोटाइप में, वो फिर मीर खलील रहमान की उनको सपोर्ट हुई। हाँ वैसे गिव द डेविल इज ड्यू के बदले जहाँ पे हम बहुत ज्यादा यकीनन के क्रेडिट जो है उनको जाता है, थोड़ा बहुत क्रेडिट जो है जनरल ज़ियाउल को भी जाता है, जवालक को भी क्योंकि ज्यादा ब्यूरोक्रेसी। उन्होंने इब्तदाई जो जी, उसकी जो ड्यूटी माफ 4 की या थी, 10 या कितने थे वो, शायद 10 या 12 मशीनें हाँ, थी। तो वो 10-12 मशीनों की उन्होंने ड्यूटी माफ कर दी थी। क्योंकि मोनोटाइप वाले तो यहाँ आके ख्वार होके चले गए थे, उनके तो आने को तैयार नहीं थे वो। तो इस तरह से हमारे कंप्यूटर में नस्तालिक आ गया। जी बिल्कुल। लोग अब कहते हैं कि यार ये नस्तालिक की क्या जरूरत थी, फला ये तो, यार वो एक खूबसूरत खत था। जी और हालांकि नस्तालिक से पहले कई दफा तजुर्बा हुआ है टाइप में, हाँ, अखबार भी छपा है, जंग भी छपा है मेरे पास उसके। मेरे ख्याल है जंग का तो ये था कि शायद से रोक दी थी अपने लाहौर की इशाअत, जब उनको मालूम था हाँ हो रहा है तो उन्होंने हाँ कहा था कि अब रुक जाइए। हाँ, तो जंग लाहौर के पहले दिन से नसाली पे है। पहले हाँ, जंग तो पहले लाहौर तो पहले दिन से आ गया था, लेकिन उससे पहले जंग ने 1960 की दहाई में वो अच्छा टाइप अच्छा को भी अच्छा ट्राई अच्छा किया था, अच्छा। हाँ जो नस्ख वाला जो टाइप है, हाँ, लेकिन वो मकबूल नहीं हुआ था। वो टाइप तो वो हर पढ़ना उसमें पड़ा है टाइप का, पानी पीना पड़ा है हाँ, पाइप का। वो वो तो इदारिया कभी जो भी पसंद नहीं किया गया। इदारिया जो छपता था जंग के उस जमाने में, हाँ, उस टाइप में छपा करता था। टाइप पे ख्याल है हमारे कभी पसंद नहीं किया, कभी नहीं बहुत से पसंद किया गया। बहुत से इदारों बहुत की सारी किताबें हैं ये 40s हाँ, 50s की जो बिल्कुल, टाइप में होती हैं, उर्दू साइंस बोर्ड की बहुत सारी किताबें हाँ हैं जो वो टाइप समझ में, नहीं आती पढ़ने में। अब भी हमारे पास है वो तारीख सिंध वगैरह, तो बड़ी दिक्कत होती एक मैं थोड़ा सा जरूर कहूंगा, मैं नजरिया साजिश पे यकीन नहीं रखता हूँ। मैं समझता हूँ कि हर आदमी का अपना काम है। देखें, उर्दू लुगत में पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान से कहीं ज्यादा आगे था। है। जी जी 52 साल की मेहनत थी, 2.5 लाख अल्फाज थे, नजीरें तलाशी गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपने डिजिटाइज किया, हम हिंदुस्तान से कहीं ज्यादा आगे थे, ठीक है। और शायद आपको भी अंदाजा होगा, मुझे भी अंदाजा है, मैं दोनों चेक करता रहा हूँ। अक्सर ये हुआ है कि रेख्ता में जो सनद दी गई है वो वही थी जो कि आपकी जो उसमें हमारी थी, है। ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो सरका था कि तवारुद था, वो ठीक है, एक पहिया ईजाद हो गया था, हमने आगे लेके चले गए। दुख मुझे सिर्फ एक बात का है, और आपको पता है कि फिर ये जो डिजिटल है हमारा, ये बार बार इतना प्रॉब्लम क्यों कर रहा है, अभी तक मेरा ख्याल बंद पड़ा हुआ है। अभी तक हालांकि उसके मैंने पता किया था, मुझे याद है कि रफ़ी मुस्तफ़ा साहब है हमारे, जी जी रफ़ी रफी मुस्तफा रफ़ी मुस्तफ़ा से कनाडा में तो उन्होंने कहा था, और आपने खास पे शायद वहाँ के मजहर साहब थे शायद, जिनसे आपने सलीम बात अदर की था, थी। हाँ। और मेरे समझ ही में नहीं आ रहा कि उसमें कौन सी ऐसी चीज है जो कि उसको एक्टिवेट नहीं कर पा रही उन्होंने है। ये ऑफर की थी कि इसकी जो भी सालाना फीस है वो हम देने को तैयार हैं, रफी मुस्तफा साहब ने ये कहा। जी लेकिन जब मैंने फिर इसी बात को ध्यान में रख के बात की है सलीम अदर साहब से, जिसको डीजी हैं वहाँ एनएलपीडी के, वो जो मुख्तरा कहलाता था पहले इदारा, वो बाद में उसका नाम इदारे फरोग कौमी ज़बान रख दिया गया। तो उनके वो डीजी इत्तेफाक से कराची आए हुए थे, तो मैं मिलने चला गया उनसे। हालांकि वो भी बड़े वफादार आदमी है, उन्होंने बार बार इसरार किया कि मैं आपके घर आऊँगा, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं आ जाऊँगा, कोई
मसला नहीं है, आप शहर में अजनबी हैं, कहाँ मेरा घर, आपको जहमत होगी तो मैं खुद हाजिर हो गया उनके पास। तो उनसे मैंने बहरहाल मुख्तसर ये कि यही बात की कि ये अगर इसकी पेमेंट का कोई मसला है सालाना 1.5-2 लाख रुपए का, तो वो अरेंज कर देते हैं, हो जाएगा। वो मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि पेमेंट इसकी हो चुकी है, जून नहीं तो तक की पेमेंट है। पता तो होना चाहिए ना आखिर के हाँ, मतलब ये हमने कौन जून तक की पेमेंट की हुई है, ये डिक्शनरी आपके बोर्ड के हमारे लोग उन्होंने भी बताया, हाँ और उन्होंने भी ये बात बताई कि हम पेमेंट कर चुके हैं। वो पता नहीं क्यों आईटी वाले इसको रोक देते हैं। मतलब मैं ये हैरान हूँ कि आईटी वाले रोक देते हैं, क्या है सब कुछ है ये तो हमारी कौम का असासा है। बिल्कुल, ये तो हमारी कौम का असासा है। आज दुनिया भर में अगर कोई भी डिसीजन चाहिए तो वो रेख्ता पे जाएगा। मैं कोई नजरिया साजिश की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारी तो सारी मेहनत बर्बाद हो गई है। बर्बाद हो गई ना, हमारे वो कितने हिट्स जो मिलते हैं, भी कितनी जिम्मेदार चीजें होती है बहुत वजादार है और उसके बाद भी यानी वो होता है इस पोजीशन में कि अपने अखराजात खुद जी वो कर रहा होता, पैदा कर रहा होता, अगर एक वेबसाइट इतनी ज्यादा देखी जा रही होगी। एग्जैक्टली जो कि वो साथ मेरा तो सवाल ये है कि बहुत आप तारीफ करते हैं उनकी और अच्छी वजादार आदमी है। सवाल ये है बहुत माजरत के साथ, ये इन लोग को रात को नींद कैसे आती है? नहीं तो उनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं था ना, ये तो हमने किया था ना। मतलब लुगत बाद में हुआ ये था कि उनसे ताल्लुक यूं बन गया जो भी इसका कि सक्सेसर है लुगत बोर्ड को आपको पता है कि वो पीटीआई की गवर्नमेंट के जमाने में इसका इंतजाम कर दिया गया नेशनल लैंग्वेज प्रमोशन डिपार्टमेंट से, और वो ऐलान हो गया था। मेरे टेन्योर पूरे होने का इंतजार किया गया, उधर उर्दू साइंस बोर्ड का इंतजाम हो गया, का ऐलान हो गया था, इधर उर्दू कायदे आज़म अकेडमी का, और हम तीनों के हटने का इंतजार हो रहा था कि चलो हटाते नहीं है, नामुनासिब बात है स्कॉलर्स को इस तरह से हटाना। तो ये एक बड़ा अच्छी बात थी उनकी, उन्होंने हमें पूरा वक्त दिया जहाँ तक हमारा मुआहदा था, और उसके बाद हमारे हटते ही उन तीनों इदारों को जिस जिस इदारे में इंतजाम होना था वहाँ कर दिया गया। और उसमें इतनी मज़ाक़ खेज सूरत हुई आपने कि एसेट्स में जो कायदे आज़म अकेडमी, यानी चलिए उर्दू लोकल बोर्ड तो एक यतीम यसीर इदारा है, कायदे आज़म अकेडमी तो कायदे आज़म के नाम आप वहाँ पे जाके देखें, नेहरू अकेडमी क्या काम कर रही है और गांधी अकेडमी क्या काम कर रही है। तो कायदे आज़म अकेडमी को मर्ज किस में किया गया? कायदे आज़म मज़ार मैनेजमेंट बोर्ड में। मज़ार मैनेजमेंट बोर्ड का काम यह है कि मज़ार पे जो लोग आ रहे हैं, सरबराहान ममलिकत आ रहे हैं, कोई सफ़ीर आ रहा है, कोई वज़ीर आ रहा है, कोई कौमी दिनों पे लोग आते हैं, या जो डेट मारने आते हो तो हाँ तो इनके प्रोटोकॉल का इंतजाम करे, वहाँ पे गार्ड्स हैं, उनकी नौकरी तनख्वाहें ये किसी वो, यूनिवर्सिटी के सुपुर्द कर देते हैं यहाँ पे। तो उसके अंडर आपने अकेडमी को कैसे दे दिया? ऐसी भारी हो रही थी, मैं कहता हूँ कराची यूनिवर्सिटी जी जी, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी क्या देते हैं कि भाई वो उसको टेक ओवर करे सारे। पाकिस्तान स्टडी सेंटर को दे देते। हाँ अच्छा, इधर यहाँ पे लुगत बोर्ड के लिए भी ये हुआ कि बाकायदा खत लिखा है उन्होंने, हमारे अंजुमन तरक्की उर्दू के सदर वाजिद जवाद साहब ने, उन्होंने ये खत लिखा कि अगर आप इसको खत्म करना चाह रहे हैं, आपसे नहीं चल रहा है इदारा, तो आप हमें दे दें। ये वैसे भी ये इदारा जो है वो अंजुमन के ही कोख से जन्म लिया था इसने। जी नहीं दिया हमको भी, तो उनको भी नहीं दिया कि खेड़ांगे ना खेड़न देंगे। आप तो प्राइवेट इदारे हैं, आप एक सरकारी इदारे को कैसे उनको वो दे सकते? हाँ हालांकि बात ये दुरुस्त थी कि मौलवी अब्दुल हक के मतलब अंजुमन से इसका बहुत गहरा ताल्लुक है उर्दू लुगत बोर्ड का, और उधर साइंस बोर्ड को भी आपने मर्ज कर दिया NLPD में। अब लेकिन मैं कहूँगा मुझे तो बहुत अफसोस है, उसके लिए वो आपकी शनाख्त थी पूरी दुनिया में उर्दू के हवाले से पाकिस्तान की शनाख्त वो ये सब एक ब्यूरोक्रेसी का शिकार हो गई है। मतलब कोई तो लोग होंगे ना जिन्होंने जब एसेट्स लाइबिलिटी दिए होंगे, गाड़ियां बटी होंगी, बस वो ये जो उर्दू के इदारे ये एक इदारे में आने जाए, कायदे आज़म के सारे इदारे एक इदारे में आ जाए, मैंने कहा तो फिर पंजाब यूनिवर्सिटी और इंडियन यूनिवर्सिटी को जम कर दो, क्योंकि दोनों के नाम में NIT को जाए कराची यूनिवर्सिटी में जम कर दें, दोनों में यूनिवर्सिटी का लफ्ज आ रहा है। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें थोड़ा सा आपको एक दफा फिर इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और अपने हल्के से कुछ ऐसे लोगों को जो कि जाने जाते हैं, बड़े अच्छे प्रोफेसर हैं, ये थोड़ा सा प्रेशर को बनवाएं ताकि इसको चलवाएं, कि ये कोई तरीका नहीं है। वही मसला है कि अवामी प्रेशर चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि नारे लगे, ये नहीं कर रहा, लेकिन ये कोई कहाँ पे फाइल फंसी हुई है आखिर। भाई देखिए, अब वो लोग भी नहीं रहे जो इस तरह के प्रेशर बिल्डअप कर सकते थे। मसलन ये है कि अब से कोई 20 साल पहले ये तजवीज़ आई थी कि इसको मर्ज किया जाए मुख्तसर कौमी ज़बान में उर्दू, तो आली साहब थे उस वक्त हयात, उसमें और वो उस ज़माने में बड़े बड़े लोग मौजूद थे, फरमान फतेहपुरी साहब थे, असलम फारूकी साहब थे जी, इन सब ने इतना प्रेशर बिल्ड किया कि वो उनको अपना वो फैसला वापस लेना पड़ा, हालांकि वो अभी फैसला हुआ नहीं था, तो सिर्फ तजवीज़ थी। तो मेरा तो सिर्फ कहना ये है कि देखिए ये जाहिर है कि उसके बाद फिर ये इस दौर में ये भी लिखा हुआ था किस्मत में कि इस इदारे को सारी मेहनत बर्बाद कर दी जाए, 2.5 करोड़ रुपए हुकूमत के बर्बाद हो गए इसमें, और वहाँ पे उन्होंने आराम से यही सेट सामने रख के उन्होंने उसको खुद टाइप कर लिया। मैं भी कह रहा हूँ ना कि ये तो बड़ा जुल्म है कि अब
जो मेरी पूरी मेहनत थी, मैं रेख्ता वालों को सलाम करता हूँ, लेकिन मेरी पूरी मेहनत का नहीं, खुद लाइन लग गई हाँ, मेरी है। या तो फिर आप अपनी असनाद दें ना, हाँ, आप खुद काम कर रहे हाँ, नहीं वो तो होंगे। खैर पता है, जिसने आदमी ने देखा होगा तो उसको वो बताने तो की जरूरत मालूम नहीं है, है, वो तो फौरन मालूम है भाई हाँ, उसी तरतीब से सारे शेर वही आ रहे हैं। तो इस पर मेरा ख्याल है कि आज थोड़ा सा इसको यहीं पे भी रोकते हैं कि इस ठीक है। पर जरा सोचें, कोई एक दफा कोई थिंक टैंक बैठना चाहिए कि इसको किस तरीके से, कौन है, क्या है। रफी मुस्तफा साहब वगैरह जो बाहर बैठे हैं, वो भी बड़े परेशान है इस मामले के ऊपर, जो हाँ, मुल्क से बाहर ही है, कोई बाहर के और लोग, अंदर लोग। मतलब हमारी जामियात उर्दू, जहाँ जहाँ उर्दू डिपार्टमेंट है, उनकी असातिज़ा को भी इसमें हमें हमारी मदद जी करनी बिल्कुल। चाहिए। तो मेरा ख्याल है आज थोड़ा सा इसको रोकते हैं, फिर जी। अगले किस्से में आते हैं।